Good morning, dear students. I think all are fine. Now today I will explain the pending part of this chapter. My first question is that how will you delete any duplicates row in a table? ओके मतलब एक डुप्लीकेट रो को हम टेबल से कैसे डिलीट करेंगे। पहले देखिए टेबल में कोई रो को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। पहले देखिए सिलेक्ट रेट फ्रॉम लोन। whenever we writing this statement, this will show the all rows that are related to loan rate। मतलब पूरा रो आपको दिखाई देगा जो रेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब हम लोग ये कमेंट्स लिखेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, एक रो और दो रो बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको टू डिलीट रिपीटेशंस वी कैन यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स। तो क्या है, डिस्टेंस कीवर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबल से व एक कॉलम से जितना रो रिपीट हो रहा है उसको डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड। जस्ट लाइक दिस, सिलेक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट रेट फ्रॉम लोन। दिस विल शो द यूनिक वैल्यूज ऑफ द loan and delete all repetitions of that row, ठीक है ना। मतलब जब हम लोग डिस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जितना रो रिपीटेशन हुआ था पहले वो सब रिपीटेशन रो सब डिलीट हो जाएगा। ओनली आपको एक पर्टिकुलर यूनिक रेट जो वैल्यूज है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज। एक टेबल में जितना रोज है उसको शो करना था, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल रेट्स। व्हाई यू कैन यूज हियर ऑल ना, बेसिकली वी आर यूज हियर ऑल टू शो द ऑल लोन रेट इन द टेबल। तो यहाँ पे ऑल जो स्टेटमेंट जो सिंटेक्स यूज हुआ वो बेसिकली यूज है क्या, एक टेबल में कितना लोन का इंटरेस्ट हो रहा है तो आपको पूरा टेबल में दिखाई देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट सिलेक्टिंग रो। इफ यू वांट टू सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर रोज थ्रू ए कंडीशंस, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर रो को एक टेबल में सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करने के लिए आपको वहां पे कंडीशन अप्लाई करना है। तो जब भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका व्हेयर क्लॉज यूज होगा। व्हेयर क्लॉज इज बेसिकली यूज टू सर्चिंग द कंडीशंस और टू रिट्रीव एनी डेटा टू द टेबल्स। कोई डेटा को रिट्रीव करने के लिए और कंडीशंस, जब हम लोग कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो उस पर्पज में हम लोग यूज करेंगे where, like select list from table list where search condition। देखिए हमको एक टेबल लिस्ट से एक कोई पार्टिकुलर लिस्ट को सिलेक्ट करना है, वो कौन सा लिस्ट है उसको यहाँ पे लिखना है सर्च कंडीशन लिस्ट। जो नाम में हम सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे दिखाई देगा। लाइक दिस, सिलेक्ट एस्टिंग फ्रॉम कस्टमर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्टिंग मतलब ऑल डेटा शो करेंगे। कौन सा, एक कस्टमर का नाम में व्हेयर फाइल नेम इक्वल टू CRAL। मतलब देखिए आपका टेबल में एक कस्टमर करके जो बना हुआ है उसमें आपका एफ नेम नाम में जो फाइल है जो CRAL में आइडेंटिफाई हुआ वो पूरा रो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब हम
वेयर क्लॉज यूज करके एक टेबल में बाय कंडीशन लगा के हम एक टेबल में कोई पार्टिकुलर रो व पूरा टेबल में ओनली एक यूनिक पोर्शन को शो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज का सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट, उसके बाद क्या है आपको सिलेक्ट लिस्ट देना है, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रॉम टेबल लिस्ट, कौन सा टेबल से उठा रहे हैं और जो टेबल से वेयर है कंडीशन क्या है, वो वेयर के बाद आपको लिखना पड़ेगा कंडीशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट पॉसिबल सर्च कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देखो, यू नो व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स? कंपैरिजन ऑपरेटर्स मीन्स whenever we compare more than one rows or column। तो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं एक से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, हम लोग मैथ्स, बेसिकली मैथ्स में कंपैरिजन मतलब यूज होता है क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पे भी लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब सिंबल यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एंड और कभी कभी ग्रेटर देन सिंबल भी यूज करेंगे। जैसे पहले देखिए, सिलेक्ट एस्टिंग फ्रॉम लोन वेयर प्रिंसिपल ग्रेटर देन सम अमाउंट दिया हुआ है। मतलब यहाँ के क्या है, आपको सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लोन, आपको एक लोन का एक टेबल से सिलेक्शन करना है जहां पे क्या है, जिसका प्रिंसिपल ये जो अमाउंट है इससे ज्यादा, मतलब आपके पास जो लोन करके एक कॉलम बाय टेबल बना हुआ है उसमें से आपको एक प्रिंसिपल शो करना है जिसका वैल्यूज क्या है 10000 से ऊपर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, यहां पे यूज होता है क्या, बिटवीन्स। बिटवीन मीन्स दोनों का बीच में यूज करने के लिए यूज होता है बिटवीन्स। जैसे देखिए, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लोन्स वेयर रेट बिटवीन 7.5 एंड 8.5। इसका मतलब क्या है, 7.5 और 8.5 का बीच में जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको डिस्प्ले करना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लोन, मतलब आपका लोन का टेबल में सिलेक्ट करना है उसका जिसका लोन इंटरेस्ट है 7.5 एंड 8.5। तो मतलब 7.5 एंड 8.5 का बीच में जो है उसका आपको शो करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इन एंड नॉट इन, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन दिस सिटी। तो आपको एक लिस्ट में शो करना है कहां पे, जो जो सिटी यहाँ पे दिया हुआ है उस सिटी में आपको उस सिटी का कौन कौन कस्टमर है तो आपका नेम शो करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए स्टेटमेंट, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन दिस, मतलब जो कस्टमर आपका इसी सिटी में रहता है उसका डिटेल्स डेटा आपको शो करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नल वैल्यूज, हम पहले भी बोल दिया नल वैल्यूज में क्या होता है, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज टू नल, मतलब हम लोग एक कस्टमर का टेबल, एक कस्टमर टेबल सिलेक्ट करिए जहां पे सिटी इक्वल टू नल, मतलब 0, देयर इज नो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नल, जहां पे कोई सिटी है नहीं, तो आपको उसमें सिलेक्शन करना है। यू कैन यूज ऑल्सो सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज नॉट नल, मतलब जहां पे सिटी, एंड दिस इज ऑल्सो यूज, यू कैन अनदर स्टेटमेंट। ओके, नाउ we'll use view a table structure. View means if you want to see structure of the table, that's purpose we can use view. Like describe or DESC statement is used to see the structure of table. जैसे हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है ना, हमने उसमें डेटा भी डाल दिया, सिलेक्ट स्टेटमेंट करके इंसर्ट करके डाल दिया, तो वो जो टेबल हमने बनाया उसका पूरा स्टेटमेंट मेरे को दिखना है। तो हम उसमें के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, कौन सा कमेंट्स यूज करेंगे और स्टेटमेंट यूज करेंगे, डिस्क्राइब, इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज DESC, लाइक DESC with
टेबल्स नेम और डिस्क्राइब विथ टेबल नेम। तो आप डिस्क्राइब लिखने के बाद जब टेबल नेम लिखोगे तो वो टेबल में क्या क्या है आपके पास डिटेल्स, मतलब आपने जो इंसर्ट किया रो कॉलम सब कुछ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा मीन्स व्हेनेवर वी सी एनी आउटपुट्स, जब हम लोगों को कोई आउटपुट्स दिखाई दे रहा है तो जो आउटपुट है वो अल्फाबेट्स असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में जो होता है यही होता है आपका सॉर्टिंग। जैसे देखिए एक इसका सिंटैक्स क्या होता है, देखिए सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। कॉलम नेम मीन्स देखो यहाँ पे बहुत सारा कॉलम दिया हुआ है, आपको पहले कॉलम नेम शो करना है कौन कौन कॉलम आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद आपका आ जाएगा टेबल नेम, फिर उसके बाद आप कंडीशन लगाइए एंड देन ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई इज बेसिकली यूज टू असेंडिंग और डीअसेंडिंग। आप ऑर्डर कर रहे हैं कौन सा, पहले आप क्या दे रहे हैं सिलेक्ट, उसके बाद जो कॉलम को आप सेट करना चाह रहे हैं कॉलम हमने लिख दिया, उसके बाद टेबल नेम कौन सा टेबल से जा रहे हैं और जिसको ऑर्डर कर रहे हैं उसका नाम कॉलम नेम एंड कॉलम नेम 2। तो आपका ये आ जाएगा सॉर्टिंग में। जैसे एक एग्जांपल देखिए सॉर्टिंग ऑन सिंगल कॉलम को, सिंगल कॉलम का सॉर्टिंग करना चाह रहे तो सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMPL, आप एक EMPL करके सिलेक्ट करिए जिसका नाम क्या है, उसको ऑर्डर करने के बाद वो आ जाएगा ई नेम। ठीक है, एग्जांपल मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय ई नेम एंड जॉब। आप EMPL को एक टेबल मान के चलिए, जहाँ पे मान के चलिए मतलब ये टेबल है जहाँ पे आपको क्या करना है ई नेम और जॉब का, जॉब्स का जितना है उसको असेंडिंग और डीअसेंडिंग करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू एडिंग कॉलम, दैट मीन्स इफ यू वांट टू एड एनी कॉलम्स वी कैन यूज alter table. The alter table column is used to change the definition of existing table. It can add column or it can also delete column. Like alter syntax क्या है, इसको बाद क्या है टेबल नेम। alter के बाद alter टेबल मतलब आप जो टेबल को alter करना चाह रहे हैं तो उस पहले उसको उसका नाम देना है, पहले यूज करना है alter, उसके बाद टेबल का नेम, और उसको जब आप कौन सा नाम में सेट कर रहे हैं, alter मतलब हमने पहले बोला डिलीट भी हो सकते हैं और उसका नया नाम कोई ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड दे दिया, ऐड के बाद क्या है कॉलम नेम एंड डेटा टाइप विद साइज एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कंडीशन होता है, आप जो टेबल दे रहे हैं उसमें कंडीशन क्या होगा, डेटा का साइज क्या होगा। जैसे देखिए ऑल्टर टेबल, हमने एक ऑल्टर करके टेबल है जिसका नाम है क्या स्टूडेंट्स, उसमें ऐड कर रहा है क्या एज ऐड कर रहे हैं, और जो ऐड हो रहा है क्या है 2 नंबर्स तक एज, मतलब 2 डिजिट का एज बनेगा जो क्या होगा 5 साल से 5 ईयर से ऊपर। देखो यहाँ पे 2 डिजिट वाले बोला, यहाँ पे कंपेयर ऐसे कर रहे हैं, आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें क्या करना है आपको एज ऐड करना है, और जिसका नंबर क्या होगा 2 डिजिट का नंबर होगा, और जो क्या होगा 5 से ऊपर। देखो 6 7 8 9 तो होगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट बोला, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 10 से, लाइक 10 से। ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडिफाई। मॉडिफाई कॉलम मीन्स आपको कोई कॉलम मॉडिफाई करना है तो दैट पर्पस वी कैन यूज मॉडिफाई। लाइक सिंटैक्स देखिए ऑल्टर टेबल्स, उसके बाद क्या है आपका टेबल नेम, कौन सा टेबल दे रहा है तो उसका टेबल नेम लिखना है। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट टेबल, मॉडिफाई करना है कौन सा कॉलम नेम्स एंड न्यू डेटा टाइप। जैसे देखिए यहाँ पे हमने टेबल नेम क्या था ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को हमको ऑल्टर करना है, यहाँ पे क्या है मॉडिफाई करना है क्या एज को, जो उसका डेटा टाइप हो जाएगा 1 डिजिट का, सिंगल डिजिट का, मतलब 1 to 9 तक होगा, 0 to 9 तक होगा। ठीक है ना। एंड चेंजिंग कॉलम, कोई कॉलम को चेंज करना है तो इसका भी सिंटेक्स लगभग सेम है। पहले देखिए ऑल्टर टेबल्स, उसके बाद टेबल नेम, ऑल्टर टेबल के बाद आप वहां पे टेबल नेम दीजिए, उसके बाद चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करने के बाद करें कौन सा जो ओल्ड कॉलम आपके पास है, मतलब जो पुराने कॉलम का आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको ऑल्टर टेबल के पास टेबल नेम लिखिए, उसके बाद चेंज करने के बाद जो पुराना जो ओल्ड कॉलम है उसको लिख दिया, उसके बाद उसको जो न्यू कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं उसको न्यू कॉलम भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका कॉलम का डेफिनेशन देना पड़ेगा। जैसे देखिए
ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में आ गया। चेंज करना है क्या, एज एस अंडरस्कोर एज, मतलब एज एस को अंडरस्कोर को हमको करना क्या है, एज में कन्वर्ट करना है, और जिसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर्स 2 डिजिट बनेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, रिमूविंग टेबल्स कंपोनेंट्स। रिमूव मीन्स प्राइमरली कोई डेटा को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं रिमूव स्टेटमेंट। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की ऑल्सो टू रिमूव कॉलम फ्रॉम द टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप ए टेबल फ्रॉम डेटाबेस, कोई टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप टेबल, उसके बाद आपको ब्रैकेट में देना है टेबल नेम एंड एग्जाम्पल लाइक ड्रॉप स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, टेबल नेम है, और ड्रॉप आपका क्या है, ये कमेंट्स है, और ये होता है आपका टेबल नेम्स। नेक्स्ट है, आई विल एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स, सॉरी ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स। ओके, थैंक यू।